हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के जो प्रश्न देख रहे हैं यह क्लास दूसरा क्लास है और यह हम लोग देखेंगे। इसमें यह सीरीज है सीबीटी, जिसमें हम लोग एनटीपीसी के ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हम लोग यह क्लास देख रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्न जो कि इसमें वन लाइनर और एमसीक्यू प्रश्न दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह टॉपिक के पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, आज के पहले प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह जो प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम में आए हैं, मतलब जो कि यह रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो बताइएगा, यह जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, यह पृथ्वी है और पृथ्वी के तरफ हमारा यह भूमध्य रेखा है, ठीक ना। भूमध्य रेखा जब यहाँ पे हमारा भारत है, जब हम यहाँ से बढ़ेंगे भूमध्य रेखा की तरफ, तो यह जैव विविधता जो इतने भी है यहाँ पे भूमध्य रेखा की तरफ, यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो इधर हम जितने बढ़ेंगे उतने ही जैव विविधता पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे। तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो यह कहाँ पे, त्रिपुरा में है, ठीक। नाथुला दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो याद रखिएगा, जो नाथुला दर्रा है वो भारत के किसके साथ जोड़ता है, तो वह चीन के साथ जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। एलोवेरा गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। तो याद रखिएगा, उसमें 34 मठ और मंदिर हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, निम्नलिखित अधिक भेदन क्षमता होती है, निम्नलिखित में से अधिक भेदन क्षमता होती है किस में होती है, तो यह आपको बताना है। तो अधिक भेदन जो क्षमता होती है वो गामा किरणें में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। प्लास्टिक का गलनांक अगर पूछा जाए तो प्लास्टिक का जो गलनांक होता है वह 47 डिग्री सेल्सियस होता है, 47 डिग्री सेल्सियस होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो याद रखिएगा, वह शांतता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना शांतता के कारण होता है। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी। तो भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो वह विजय लक्ष्मी पंडित थी, यह विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे चलते हैं। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है। तो यह साइंस के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, वह 10⁻⁻10 मीटर यह होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह कौन सा, टाइटन। यह सबसे बड़ा टाइटन यह उपग्रह है अरुण ग्रह का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 61(1) के तहत, ठीक ना, यह महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पे। ऋग्वेद की रचना किस काल में की गई थी। ऋग्वेद की रचना यह ऋग्वैदिक काल में की गई थी, ऋग्वैदिक काल में यह की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। बेरिंग जल संधि किन किन देशों के बीच है। तो याद रखिए, बेरिंग जो जल संधि है वह किन देशों के साथ के बीच है, यह आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न बनता है, यहाँ पे प्रश्न बनता है रूस और अलास्का, ठीक ना, रूस और अलास्का, ये भी प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। इसमें बनता है, इसमें जो ऑप्शन से होगा, रूस और अमेरिका के बीच यह संधि होती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, एशिया महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप जो है इससे भी यह प्रश्न बनता है, तो यह उसको अलग करती है। बेरिंग जल संधि है जो कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप को अलग करती है। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जो बेरिंग जल संधि है वह किस महासागर को अलग करती है। तो वह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है, ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे और प्रश्न बनेगा कि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर, जो प्रशांत महासागर उसे बेरिंग सागर भी कहा जाता है, तो उसमें प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ से यह प्रश्न 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है। तो बताइएगा, नारायण घाट आपको बताना है किसकी समाधि है। तो यह याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा की, गुलजारी लाल नंदा की यहाँ की समाधि है, ठीक ना। संविधान सभा में कितनी महिलाएं प्रतिनिधित्व किया था। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं प्रतिनिधित्व की थी। तो 15 महिलाएं यहाँ पे प्रतिनिधित्व की थी, ये भी आपको याद रखना है।
गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? तो गांधार कला जो है किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? यह कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था, ठीक ना। भद्रजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रजीव अभ्यारण्य आपको बताना है। तो भद्रजीव अभ्यारण्य आप बताइएगा, यह कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में भद्रजीव अभ्यारण्य है। अगर यहाँ से प्रश्न और बन सकता है कि कर्नाटक से संबंधित, देखिए तो यहाँ पे बादीपुर, ठीक ना, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे नागरहोल यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये भी पाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है कर्नाटक में। ये सभी कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास से लगभग कितना गुना है? तो सूर्य का विकास जो है पृथ्वी के विकास से 109 गुना, 109 गुना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? आपको बताना है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो यह याद रखिएगा, गामा किरण निकलती है यहाँ पे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा पणजी में। कहाँ पे? पणजी में, गोवा के पणजी में यह है। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कितने वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा वो 6 वर्ष लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 6 वर्ष लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है ये गुजरात राज्य से शुरू हुई थी यह श्वेत क्रांति, ठीक ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वह केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा यह महानदी की सहायक नदियां है। ओंग और टेल नदी यह सहायक नदी है महानदी की। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह याद रखिएगा 1891 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। दूसरा पूछा जाए तो यह 11 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। अगर पहले सत्र में बात की जाए कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अस्थाई, ठीक ना, अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो देखिए जो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा था महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक ना। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर जो चैम्बर कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है। किससे? लोकसभा को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा यह ऊर्जा की इकाई। किसकी? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक को जो राज्यसभा है वो कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकता है? तो यह 14 दिनों तक रोक सकता है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था?
तो पहली बार जो केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कब लाया गया था? तो 1963 में। कब? 1963 में लाया गया था, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो आपको याद रखना, दांडी मार्च की समाप्ति जो हुई थी वह किस तिथि को? 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्ति हुई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर वैकल्य की प्राप्ति हुई थी? तो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यह आपको बताना है। तो किस नदी के तट पर? तो यह रिजु पालिका की नदी तट पर प्राप्ति हुई थी इन्हें, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा, मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती है। टोटल 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना।